बीरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, बादशाह अकबर मेरे साथ न्याय करे, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बादशाह, मेरा नाम सुरेश है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में एक पेड़ की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठाई। उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर 2 सोने के सिक्के चमक रहे थे। वो सिक्के हमारी कमाई के नहीं थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कह दिया कि हम दोनों इसमें से एक एक सिक्का रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया और मैंने इस काम के लिए हाँ कर दी। मालिक का घर आते ही मालिक ने सिक्के देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह अकबर ने तुरंत कोतवाल को भेजकर सुरेश के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। सुरेश के मालिक को जल्द ही बादशाह के सामने लाया गया। क्या सुरेश को तुमने धोखा दिया है? बादशाह अकबर, ये बात सच है कि पेड़ के नीचे सोने के सिक्के मिले थे, लेकिन मैंने वो सिक्के सुरेश को देकर उन्हें राजकोष में जमा कराने के लिए कहा था। जब वो वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वो आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं बादशाह। अच्छा, तो ये बात है। बादशाह ने कुछ सोचते हुए मालिक से कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हैं। वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने सुरेश के खिलाफ गवाही दी। बीरबल चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब बादशाह अकबर ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। जहांपना, कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता चल जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। बादशाह अकबर इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे। इसलिए बादशाह और सेनापति पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल बीरबल ही दिखाई दे रहा था। बीरबल ने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने सुरेश को सिक्के दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें सिक्के के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। बीरबल ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस पर सिक्के का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और सेवक बोला, मैंने सिक्के नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने सिक्कों का रंग के बारे में बताकर कागज पर 2 गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि सिक्के भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वो उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही बादशाह अकबर पर्दे के पीछे से सामने आ गए। बादशाह को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। बादशाह अकबर ने तुरंत ही मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों सिक्के बरामद कर लिए गए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से सुरेश को न्याय देकर फिर से पूरे दरबार का दिल जीत लिया।